सबसे पहले बात रामनगरी अयोध्या की, जहां एक बार फिर धार्मिक उत्सव का माहौल है। पूरा अयोध्या राममय हो गया है, हर तरफ राम नाम की गूंज है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम लला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक बार फिर से राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज संपन्न हुई। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राम लला सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज है 5 जून 2025। ये तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। आज राम मंदिर के प्रथम तल पर उस राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसकी कल्पना मात्र से हर राम भक्त का मन पुलकित हो उठता है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं, ये साक्षात हमारे आराध्य हैं। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और पवन पुत्र हनुमान एक साथ विराजमान हैं। लेकिन आज का दिन सिर्फ राम दरबार तक ही सीमित नहीं था। मंदिर परिसर के परकोटे में 8 दिव्य देवालयों में भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। शिवलिंग से लेकर गणपति, हनुमान जी से लेकर सूर्य देव तक हर कोना, हर दिशा अब दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुकी है। ये राम मंदिर अब सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक संपूर्ण ब्रह्मांड है, जहाँ हर देवता का वास है, हर भक्त का विश्राम है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या सरकार की ये राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। ये राम राज की स्थापना वाली प्राण प्रतिष्ठा है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, भगवान राम जी सिंहासन पे विराजमान हो गए। अद्भुत यह छटा है, एक ऐतिहासिक छटा है, बड़ी रौनक है श्रद्धालुओं के अंदर, जिसमें राम दरबार पूरे राम परिवार सहित, जिसमें हनुमान जी महाराज, शत्रुघ्न जी, भरत जी और लक्ष्मण जी और आदि शक्ति माँ भगवती जी, राम राज की यह स्थापना हो चुकी है। योगी मोदी ने तो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को कायाकल्प भी बदल दिए हैं। योगी मोदी के राज में राम राज छा गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानू निहारा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज में तीनों ताप व्यापक नहीं होते थे, देहिक देवी भौतिक तापा, उसी तरह आज भी राम राज है। और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज का दिन उनके लिए भी बेहद खास था, क्योंकि आज उनका 53वां जन्मदिन है। जरा कल्पना करें, अपने जन्मदिन पर प्रभु श्री राम के इस विराट अनुष्ठान का हिस्सा बनना, ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं। अयोध्या की गलियां आज भक्ति के रंग में रंगी थी। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। भक्तों की आंखें नम थी, चेहरे पर खुशी और मन में शांति का अद्भुत संगम था। ये सिर्फ एक प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, ये भारत की आत्मा का पुनरुत्थान था। ये उस सनातन संस्कृति का जय घोष था, जिसने सदियों तक संघर्ष किया और आज विजय पताका फहराई है। यहाँ पे सब लोगों में इतनी उत्सुकता भरी हुई है, इतना भगवान के प्रति इतना ज्यादा आत्मीयता है, इतनी सब कुछ है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात राम भगवान की जन्मस्थली जो है वहीं पे पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है और हर गली, हर मोहल्ला एक अच्छी, ऐसा लग रहा है एक अपनी कहानी बोल रहा है, एक अपने तरीके से राम भगवान के बारे में, उनके मर्यादा के बारे में बता रहा है। हर गली में, हर चौराहे पे लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं राम भगवान, उनके परिवार से हम लोग कनेक्टेड है। 22 जनवरी को पूरे भारत ने रामलला के बाल स्वरूप को देखा था और आज भगवान राम को उनके पूरे परिवार के साथ राजा राम के रूप में अपने भव्य दरबार में विराजमान होते देखा है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। अयोध्या अब वाकई में वो नगरी बन गई है, जहां राम राज्य साक्षात साकार होते नजर आ रहे हैं।
एक ऐसा धाम जो सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, त्याग और प्रेम से बना है। ये वो स्थान है जहां आकर हर मन को शांति मिलेगी, हर आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज भारत के इतिहास का एक पावन दिन है और आज पूरा देश राममयी हो गया है। ऐसे में आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर जो न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है बल्कि हमें मर्यादा, शौर्य और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा भी देता है। हम बात कर रहे हैं सूर्यवंश की। जी हां, वही सूर्यवंश जिसमें जन्म हुआ था प्रभु श्री राम का। भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, सूर्यवंश के 64वें राजा थे। ये वो वंश है जिसका सीधा संबंध भगवान सूर्य देव से है। आइए जानते हैं इस गौरवशाली वंश के कुछ प्रमुख पूर्वजों के बारे में, जिनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। मनु सृष्टि के पहले मानव और धर्मशास्त्र के प्रणेता। सबसे पहले आते हैं महाराज वैवस्वत मनु, जिन्हें सूर्यवंश का संस्थापक माना जाता है। वे धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने मानव सभ्यता के नियमों और व्यवस्थाओं को स्थापित किया। उनके शासनकाल में धर्म और नैतिकता का विशेष महत्व था। मनु महाराज के पुत्र थे महाराज इक्ष्वाकु, जिनके नाम पर इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश भी पड़ा। उन्होंने कौशल देश की राजधानी अयोध्या की स्थापना की और एक आदर्श शासन की नींव रखी। उनके समय में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इस वंश के एक और महान राजा थे महाराज पृथु, जिन्होंने धरती को समतल किया और खेती योग्य बनाया। उन्हें भूमंडल के पिता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने धरती से अन्न उत्पन्न करने का मार्ग प्रशस्त किया। महाराज हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की कहानी तो जग विख्यात है। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपना राजपाट, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी त्याग दिया। उनकी सत्यनिष्ठा ने उन्हें अमर कर दिया। महाराज सगर एक प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके 60,000 पुत्र थे, जो कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो गए थे। बाद में उनके वंशज महाराज भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया। महाराज रघु एक ऐसे पराक्रमी राजा थे, जिनके नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्राओं से चारों दिशाओं में अपनी पताका फहराई। उनकी दानशीलता और त्याग की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। रघु के पुत्र थे महाराज अज, जो एक पराक्रमी योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों का पालन किया और राज्य को समृद्ध बनाया। और फिर आए महाराज दशरथ, जो सूर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। वे भगवान राम के पिता थे। उन्होंने अपने पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए अथाह प्रेम और त्याग का परिचय दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भगवान राम का जन्म था। प्रभु राम और उनके पूर्वजों की इस गाथा से हमें यही सीख मिलती है कि धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।
यह वंश न केवल अपनी वीरता के लिए जाना जाता है बल्कि अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए भी, जिसकी प्रेरणा हमें आज भी मिलती है।